अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रही कुर्सी की खींचतान का विवाद अब दिल्ली दरबार में पहुंचेगा। दोनों नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। इसके साथ साथ यह हिदायत भी दे दी गई है कि दोनों नेता ना तो खुद बयान दें और ना उनके सपोर्टर्स कोई बयानबाजी करें, उन्हें भी वो रोकें। इसके बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों के रुख में क्या बदलाव दिखा है? पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद अब कल डीके शिव कुमार सिद्धरमैया से मिलेंगे। कल मुख्यमंत्री आवास में जाकर वो सिद्धरमैया के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकोर्ट ने उनसे और हाईकमान ने उनसे और डीके शिव कुमार से बात की है। दोनों को निर्देश दिए हैं कि साथ बैठकर नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा कर लें। सिद्धरमैया ने कहा कि वो हाईकमान का हर आदेश मानते हैं, इसलिए वो कल डीके शिव कुमार के साथ ब्रेकफास्ट पर मुलाकात करेंगे। अगर उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा तो वो वहां भी जाने के लिए तैयार है। हाईकमान told Mr. D.K. Shivkumar also that we should meet and discuss. Right. But all things amicable between you both? But my stand is, whatever High-Command says, I will go by it. नोट करने वाली बात यह है कि जब से डीके शिव कुमार को पार्टी हाईकमान का मैसेज मिला, उनका रुख भी बदला है। आज सुबह शिव कुमार एक सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ नजर आए थे। मंच पर सिद्धरमैया और डीके अगल बगल बैठे एक दूसरे से बात करते हुए दिखे। डीके शिव कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से सिद्धरमैया की सरकार के लिए आशीर्वाद भी मांगा। जब मुझे सोनिया गांधी जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, हम दोनों ने उस समय जनता से वादे किए थे। महिलाओं और युवाओं पर हमें भरोसा है। उसी भरोसे को देखते हुए हमने 5 गारंटी जारी की। हमारी स्कीम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप हमें एक बार फिर सेवा का मौका दें, हमें आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद सिद्धरमैया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बना रहे। सिद्धरमैया कैंप भी आज डीके शिव कुमार के खिलाफ बोलने से बचता रहा। सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र ने कल साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन आज यतींद्र ने कहा कि यह पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी के नेता मिल बैठकर फैसला कर लेंगे, इसमें बाहरी लोगों को कूदने की जरूरत नहीं है। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी को करना है। बाहर के किसी शख्स को इस मुद्दे पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ अधिकार। पता चला है कि राहुल गांधी का मैसेज लेकर आज प्रियांक खड़गे डीके शिव कुमार से मिले। उन्हें हिदायत दी कि पब्लिक फोरम पर या सोशल मीडिया में ऐसी कोई पोस्ट या बात ना की जाए जिससे गलत मैसेज जाए। इसके बाद डीके शिव कुमार के तेवर बदले। हालांकि मीटिंग के बाद प्रियांक खड़गे ने कहा कि वो तो बेंगलुरु की समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम से मिले थे। इस मुलाकात का कोई सियासी मकसद नहीं था। हालांकि प्रियांक खड़गे ने भी कहा कि हाईकमान को सब पता है, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों हाईकमान की बात मानेंगे, इसलिए पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे I don't understand why you people ask why I'm meeting my CM। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग बार बार ये क्यों पूछते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहा हूँ। तो क्या मुझे केशव कृपा जाना चाहिए? अगर मुझे कोई प्रशासनिक दिक्कत है तो मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास ही तो जाऊंगा। अगर मैं कल खड़गे जी से मिलूंगा तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या राजनीतिक चर्चा की, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हाईकमान उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हाईकमान विधायक क्या कह रहे हैं, हाईकमान आखिर कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन ना लोगों के बीच है और ना कांग्रेस में, कहीं है तो मीडिया और बीजेपी में। चर्चा है कि रविवार को दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के साथ मीटिंग कर सकते हैं। इस मीटिंग से पहले सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों अपने अपने तर्क तैयार कर रहे हैं। सिद्धरमैया की टीम भी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें बताया जाएगा कि अगर अभी सिद्धरमैया को हटाया गया तो किन किन वर्गों के वोटों का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। डीके शिव कुमार भी बोकालिंगा समुदाय के मठ से बयान जारी करवा के प्रेशर बना रहे हैं। आज भी बोकालिंगा समाज के चामराजनगर में समाज ने डीके शिव कुमार के लिए पूजा की और इसके जवाब में चिकमंगलुरु में सिद्धरमैया के समर्थकों ने गणेश मंदिर में खास पूजा रखी। स्पिरिचुअल लीडर नंजव धूत महास्वामी जी ने भी आज डीके शिव कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि उन्हें कम से कम 2.5 साल का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इसके तुरंत बाद डीके शिव कुमार ने यह कह दिया कि बोकालिंगा समाज के संतों की अपनी राय है, लेकिन वो समाज के हर वर्ग को अपना मानते हैं। वो तो सिर्फ कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। I don't want anything.
I don't want it. I'm not hurrying anything. My party will. मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं किसी जल्दबाजी में हूँ। मेरी पार्टी फैसला ले। मैं दिल्ली जरूर जा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली हमारा मंदिर है, हम सब वहां जाते हैं। बिना दिल्ली के कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। भले ही हम यहाँ सरकार चलाते हैं, लेकिन हमें गाइडेंस दिल्ली से ही मिलती है। हमारी एक पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है, संविधान है, उसके हिसाब से काम होगा। इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे पार्टी के नेता, सीएम समेत सबको बुलाया गया है, तो हम जा रहे हैं। मुझे किसी एक समुदाय के एंगल से मत जोड़िए। मेरा समुदाय कांग्रेस है। जाहिर है मैं एक समुदाय से आता हूं और उस समुदाय के लोग मुझे पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि मेरा प्यार समाज के सभी वर्गों के लिए है। Belong to one community. They may like me. अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार डैमेज कंट्रोल की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुर्सी को लेकर दोनों के झगड़े की खबर सबको पता है। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज मुंबई ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अहंकार में चूर हैं। एक कुर्सी बचाने और दूसरा कुर्सी पाने की जिद कर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि दो के झगड़े में किसी तीसरे का ही फायदा होने वाला है। सीएम एंड डिप्टी सीएम बोथ आर इन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का रवैया घमंड से भरा हुआ है। दोनों एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने पर मजबूर है। मुझे लगता है कि इस विवाद में राज्य में कोई डार्क हॉर्स उभर सकता है। डार्क हॉर्स में आज बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह भी दावा किया कि बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के चीफ विप सुनील कुमार ने कहा कि विंटर सेशन में सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। मान्य मुख्यमंत्रिಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ सीमित ಆಗಿದ್ದಾರೆ। मान्य उप मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मैसूर तक ही सीमित रह गए हैं और डीएमसी दिल्ली में व्यस्त हो गए हैं। इस स्थिति में मैंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक से बात की है। हमने फैसला किया है कि आने वाले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कर्नाटक को लेकर फैसला करना कांग्रेस हाईकमान के लिए आसान नहीं है। इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। यह बात सबको मालूम है कि राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से 2.5 साल बाद चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। अब डीके शिव कुमार वही वादा याद दिला रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने को तो राजी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विधायक उनका साथ दे रहे हैं। सिद्धरमैया पिछड़े वर्ग से आते हैं, जमीनी नेता हैं। सिद्धरमैया को उनकी मर्जी के बगैर हटाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। डीके शिव कुमार वो कलिंगा समुदाय से आते हैं, उनका सपोर्ट बेस सीमित है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं। अब अगर पार्टी हाईकमान ने डीके शिव कुमार को नाराज किया तो कहीं शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के संकट का कारण न बन जाए। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के लिए फैसला करना एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसा है।